कर्माबाई को विश्वास था, इसलिए जगन्नाथ भगवान ने उसके गोद में बैठकर खिचड़ी खाई कि नहीं? कर्माबाई एक लड़की थी, उसका नाम है बाई। राजस्थान में अक्सर पिता अपनी बेटी को बाई कहता, बाई सुनियो, बाई सुनियो। तो उसका एक्चुअली नाम बाई है ना, बाई। एक दिन कर्मा बाई के पिताजी जो कि ठाकुर जी की पूजा करते थे, वो सदा जगन्नाथ जी की पूजा करते थे। तो वो किसी काम से बाहर जाने लगे, तो अपनी बेटी को कहा कि जरा तुम पूजा करना, हम जा रहे हैं बाहर। ठीक है, भोजन कराना, भोग लगाना, ठीक है जी, लगाऊंगी। अब तो कर्मा बाई आज छोटी सी बच्ची थी, घर में बाप था माँ थी नहीं, तो भोजन बनाना आता नहीं था। तो आज उसने खिचड़ी बनाई, राजस्थान में उसे खिचड़ो कहते हैं। खिचड़ी बनाई और खिचड़ी बना के वो भगवान जगन्नाथ जी के सामने ले गई। उनके घर में जगन्नाथ जी की छोटी सी प्रतिमा थी, तो ले गई और भगवान से कहने लगी कि प्रभु, कहने लगी प्रभु भोग लगाइए। जब भोग लगाने का कहा तो भगवान तो आए नहीं। तो कर्माबाई भगवान से कहने लगी, थाली भर के लाई रे खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो हमारा श्याम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। राजस्थान में जीमना बोलते हैं खाने को, खा लीजिए मतलब जीम लीजिए। जब भगवान नहीं खाए तो क्या कहते हैं, बाबो हमारो गांव गयो है, ना जाने कब आवे गो, ऊके भरोसे बैठो रहो तो भूखो ही रह जावे गो। आज जिमाऊं तने खिचड़ो, काल रावड़ी छाछ की, जीमो हमारा श्याम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। कहते हैं भगवान आज हमारे पिताजी गांव गए हैं, लगता है आप रोज उनके हाथ से खाते थे, आज तो वो है नहीं, अब आप कैसे खाओगे? एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची, उसका निश्चल प्रेम देखिए कि वो भगवान से कहती है कि मेरे पिताजी तो है नहीं, आप खाओगे कैसे, इसलिए मेरे हाथ से खा लो। फिर भी भगवान नहीं खाए तो क्या बोली, पढ़ दो भूल गई सांवरियो, पढ़ दो फेर लगायो जी। अच्छा मैंने पर्दा नहीं लगाया, और सुनो, तू जी मैं जद मैं भी जीमू, मानू न कोई लाट की, जीमो हमारा श्याम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। जब तक आप नहीं खाओगे मैं नहीं खाऊंगी। बस जगन्नाथ जी उसके प्यार में, उसके प्रेम में रीझ गए और पर्दा लगा करके बैठ गई। खा लो जल्दी, सुबह की बैठी, सच्ची बताएं शाम हो गई, रो रही है, क्या गुनाह कर लिया मैंने, कौन सी त्रुटि रह गई मेरी पूजा में, हे जगन्नाथ जी खाते क्यों नहीं? अच्छा वो नन्ही सी बच्ची थी, उसे क्या पता कि भगवान तो ऐसे खाते हैं, उसे तो लग रहा था जैसे हम खाते हैं ऐसे भगवान भी खाएंगे, आएंगे खाएंगे, भोजन कम होगा। जब भगवान के भक्त ने कर्मा ने जिद कर ली, पढ़ दो भूल गई सांवरियो, पढ़ दो फेर लगायो जी। पर्दा लगा दिया, तब धावलियो की ओट बैठ के श्याम खिचड़ो खायो जी। जब भगवान ने देखा कि इसने जिद कर लिया, खाएगी नहीं, तब भगवान उसके प्रेम पर रीझ गए और उसकी खिचड़ी खाने लग गए कर्माबाई की, और खिचड़ी खाई। भगवान ने खाते 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 थोड़ी सी छोड़ दी, कर्मा तुम भी खा लो, अब तो रोज कर्मा बनाए खवाए। एक दिन पिताजी आए,
पिताजी ने कहा तूने भगवान को खवाया? बोले हाँ खवाया, रोज खाते हैं, हमसे बात भी करते हैं। तो पिता ने कहा जरा हमें भी करा बात। तो भोजन बना के बैठ गई और बोली आओ भगवान जगन्नाथ आइए, जगन्नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। आइए। भगवान नहीं आए। क्यों नहीं आ रहे हैं? प्रभु मेरे पिताजी को दर्शन दो। तब जगन्नाथ जी ने कर्मा से कहा तू जितनी सच्ची है ना, तेरे पिताजी इतने सच्चे नहीं है। चरणों में गिर पड़ी बेटी, प्रभु भले मैं सच्ची नहीं हूँ पर तुमसे सच्चा प्यार करना मैंने अपने पिता से सीखा है, तो मेरे पिता को दर्शन जरूर दे दो। भगवान प्रकट हो गए। तुझ जैसी बेटी को जन्म दिया जिस पिता ने, उस पिता को भी भगवान ने जर दर्शन दिए। और उसी क्षण कर्माबाई के पिताजी भगवान जगन्नाथ जी में समा गए। और जगन्नाथ जी के वो कर्माबाई राजस्थान से थी, राजस्थान की, अब जगन्नाथपुरी पहुंच गई। और आज जहां जगन्नाथ भगवान की रसोई है, ठीक उसी जगह उसने एक झोपड़ी बनाई और रोज बनाती खिचड़ी। अब तो जवानी बुढ़ापा भी आ गया, अब बुढ़ापे में हाथ पांव चलते नहीं है। तो भगवान से एक दिन बोली कि हे जगन्नाथ जी, रोज तो नहा धो के बनाती थी पर बुढ़ापा तो बुढ़ापा होता है, कोई था नहीं करने वाला। अब वो बुढ़ापे में जरा लेट होने लगी। तो भगवान ने एक दिन कहा माँ तुम तो बिना नहाए ही बना दिया करो, बिना नहाए। अब वो दातून करती जाती, दांत घिसती जाती और वो चूल्हा जलाती, मिट्टी का बर्तन चढ़ाती, पानी डालती और खिचड़ी चढ़ा देती बनने के लिए। जब तक खिचड़ी पकती तब तक वो नहा लेती और नहाकर फिर भोग लगाती। और जगन्नाथ जी को कभी कभी लेट हो जाती तो भगवान कहते जल्दी कर मां। क्या कहते भगवान? द्वार पर खड़े होते गेट पर और कहते जल्दी कर मां, पुजारी जी आ जाएंगे, 1 बजे खाना देते, 1 बजे भोजन देते, तू जल्दी खवा देती है सवेरे, जल्दी कर मां, जल्दी कर मां। इसलिए नाम ही पड़ गया कर्मा, कर्मा बाई कर्मा, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, मुझे भूख लगी है। सच्चा भक्त हो तो भगवान मांग मांग कर खाते हैं, ये भगवान की भगवत्ता है। अब एक दिन जगन्नाथ जी भोग लगा रहे थे, गोद में बैठा करके भगवान को खवाती और खवा के भगवान का मुंह पहुंचती और जगन्नाथ जी चले जाते। एक दिन क्या हुआ, एकादशी का समय था, भगवान को खवाया, लेट हो गई, तभी पुजारी जी ने पट खोल दिया। भगवान भागे, बिना मुंह पहुंचे बैठ गए। देखा पुजारी ने तो भगवान के मुंह में चावल का दाना था। पुजारी जी को लगा अभी तो पट खोले ही हैं, अभी तो भोग लगा नहीं, और इनके मुंह में चावल कहां से आया। देखा तो चावल ताजा था, गर्म था। अरे ये तो ताजा है, और आज तो पट बिना खुले किसने भोग लगाया। चारों तरफ निंडोरा पीटिया, कौन मंदिर में घुसा था। तब कर्माबाई ने कहा कोई घुसा नहीं था, वो अंदर वाले बाहर आए थे। जगन्नाथ जी आए और जगन्नाथ जी ने भोजन किया गोद में बैठकर। पुजारियों ने कहा हम तो इतने बड़े पुजारी, हमें तो कभी दर्शन दिया नहीं, कल हम देखेंगे, तुम झूठ तो नहीं कह रही हो। दूसरे दिन जगन्नाथ जी आए, गोद में बिठा के भोजन करा रही थी, तभी पुजारी जी उसकी कुटिया में छिपे थे। तो कर्माबाई बोली पुजारी जी देख रहे हो? पुजारी जी बोले हमें कुछ नहीं दिख रहा। तो कर्माबाई ने जगन्नाथ जी से कहा प्रभु आप पुजारी जी को दर्शन नहीं दे रहे हैं क्या? भगवान बोले कर्मा, आपका प्रेम जितना अधिक है, आपका हृदय जितना शुद्ध है, इतना शुद्ध हृदय इन पुजारियों का नहीं है, ये मेरा दर्शन करने के योग्य नहीं है। कर्मा बोली प्रभु कैसे भी हैं, आपकी सेवा करते हैं, दर्शन दो। कर्मा के कहने पर भगवान ने पुजारियों को दर्शन दिया, सबने दर्शन किया। और कर्माबाई जब मरी तो कर्माबाई के मरने पे जगन्नाथ भगवान बहुत रोए। तब एक दिन भगवान जगन्नाथ जी रो रहे थे, तब कह दिया नारद जी ने,
वहां के पुजारियों ने देखा, प्रभु क्यों रो रहे हो? भगवान बोले, मेरी कर्मा चली गई, अब कौन खिचड़ी बनाएगा? तो पुजारियों ने कहा, आप तो भगवान हैं, आप चाहते तो कर्मा की आयु बढ़ा सकते थे। भगवान बोले, ये धरती में जो आता है जाना पड़ता है, मेरा कितना भी बड़ा भक्त क्यों ना, उसका कार्यकाल पूरा हो गया, अब मुझे कौन खिचड़ी बनाएगा? तब पुजारियों ने कहा, प्रभु रोइए मत, आज से हम पहला भोग आपको खिचड़ी का लगाएंगे। और उस आज भी जगन्नाथ जी को पहला भोग खिचड़ी का लगता है, और उस खिचड़ी को कर्माबाई की खिचड़ी कहा जाता है आज भी। तब से ये लाइन बड़ी प्रसिद्ध है, तब से ये कहा जाता है, भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियो घर आवे गो, भक्ति भाव से पूर्ण होकर हरख हरख गुण गावे गो। साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काठ की, जीमो हमारा श्याम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। आज भी भगवान को पहला भोग खिचड़ी का, तो कर्मा को क्या था भगवान पे? क्या था मेरी माँ? और आपको क्या ज्यादा होती है? चिंता। अरे जिसे विश्वास है उसे चिंता नहीं, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से। करने कराने वाले सब वही है। मैं कितना भी चिंता करूं, एक पिता चिंता करता, महाराज मेरी बेटी सयानी हो गई, अब उनका विवाह कब होगा? अरे तो चिंता ना कर, अपना कर्म करता चल, जब होगा, जब भगवान चाहेंगे हो जाएगा। कर्म करना तुम्हारे हाथ में है, परिणाम ईश्वर के हाथ में। तुम अपना कर्म करो और भगवान पर विश्वास रखो, सब होगा। समय के पहले कभी नहीं होगा, ये भी याद रखो। एक चीज बताऊं मेरी माँ, आप आम का पेड़ आप किसी भी सीजन में लगाओ, आप गर्मी में आम लगाओ, सर्दियों में आम लगाओ, या बारिश में आम लगाओ, आम किसी भी सीजन में लगाओगे उसमें फल तो उसके सीजन के हिसाब से ही आएगा। ऐसा नहीं कि आपने गर्मी में आम लगा दिया है तो फसल गर्मी में आ जाए ना जी, उसकी फसल तो तभी आएगी जब उसका मौसम आएगा। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? उसी तरह तुम अपना कर्म करते चलो। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम कर्म करते हैं हमें कोई फल नहीं मिलता। अरे तुम कर्म करते तो चलो, अभी फल मिलने का सीजन नहीं आया, समय आने दो, मिलेगा। समय आने दो, समय का इंतजार करना सीखो।